आज मैं आपको रचना भेद बताता हूँ, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इससे पूरे ज्ञान से वाकिफ़ हो जाएं पहले, ताकि आप इस बात को समझ सकें। क्योंकि जितने भी संत बहुत हुए हैं, जितनी भी गद्दियाँ हुई हैं, उनने वाणी अपनी रची है जहाँ तक उनकी पूंछ है। राधा स्वामी फेत की वाणियाँ भी वो वाणी नहीं जो हजूर सालिग्राम लिखी है, उन्होंने भी अपनी वाणी रच दी है। उन्होंने 5 इनाम बता दिए। पहले बताया सहस्त्राकार, 1000 पकड़ी वाला फूल, ये बताया इन्हें। दूसरे नंबर बताया है ओंकार, और दूसरा फिर आगे बताया है ररंकार, और फिर बताया सोहंकार, और 5वां सत्यकार। सतलोक तक की वाणी लिखी है किसने? राधा स्वामी फेत की। तो राधा स्वामी फेत बता रहे हूँ तेरे को कि जो सालिग्राम ने अनुभव किया उसके नीचे रह गए ये लोग, कहा सत्यकार तक आ गए, सतलोक तक। सतलोक एक लोक सुहेला से कुछ वाणी आएगी, बताऊंगा तेरे को। तो अभी वाणियों को फर्क देख रहे तू, तेरी राधा स्वामी वाणी के बाद जो सालिग्राम ने अनुभव किया, हजूर सालिग्राम ने, उनको अगली बात समझे नहीं, वो उसको चर्चा ही नहीं करी, उस रचना की चर्चा नहीं करी है। अब देख वाणी पड़ी बताऊँ तेरे को, क्यों मैं अनुभव कर रहा हूँ, मेरा अनुभव है। तो उनने क्या काम किया कि इनने फिर 5 नाम तक की बात कर दी कि यहाँ तक पहुँच जाओ, बहुत चलो सतलोक तक पहुँच जाओ, बस सत्यवान हो ये रहो, प्रकाश का लोक है वहाँ पर, आनंद आनंद है, सब कुछ है, और यहाँ तक आ जाओ। मतलब बीच में रुक गए, ये यहीं तक बताइए इन्हें, आगे की चर्चा नहीं करिए, क्योंकि उनका अनुभव नहीं था, नहीं वो समझ सके, तो वहाँ तक की चर्चा कर दी। अब वाणी के अंदर जो लिखा है वो अनुभव अलग अलग अलग। इसी तरह जो महात्मा बोलते हैं स्टेज पर, जितना जिसका अनुभव है, जो तो रूप तक का अनुभव है, रूप की बात करेगा, और जिसका प्रकाश का अनुभव है वो प्रकाश की बात करेगा, और जिनका शब्द का अनुभव है वो शब्द की बात करेगा। तो मैंने जो आपको बात आज बताई है, आखिरी संतों की जो मंजिल है, पूंछ है, उसके विषय में मैं चर्चा करूँगा। ये मतलब इसकी क्या कहते हैं, ये जो उत्पत्ति है, कैसे पैदा, उत्पत्ति मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक कैसे पैदा से हुई, कैसे कैसे स्टेजेज हैं, और संतों ने क्या क्या अनुभव किया है। अब वो उन्होंने किया, संतों ने बता रहे, वो तो वो जानते होंगे, पर जो मैंने उस बात को समझा है मैं वो बताऊंगा। जो वाणी से मैंने आपको बता दिया कि व्यास की अगर वाणी पढ़ोगे तो सतलोक तक की चर्चा है। सतलोक वाणी कि मत्था का बाढ़ जहाँ मिलते हैं चेहरे के साथ, वहाँ तक का साधन है ये। नाम उसका बता दिया मैंने, पहले बताया कि पहले बताया सहस्त्राकार, फिर बता दिया ओंकार, फिर बता दिया ररंकार, फिर बता दिया सोहंकार, सोहंकार में प्रकाश का देखना, और फिर बता दिया सत्यकार। सत्यकार का मतलब जो प्रकाश का डेल है, हंस रहते हैं उस लोग 88 लोग, और ये वो बहुत कुछ वाणी लिखी हुई है। तो यहाँ तक की चर्चा है, ये सत्याकार तक होता है। तो राधा स्वामी ने जो वाणी थी उसको आगे न समझते हुए, और उन संतों ने अपना, ये मेरा अनुभव है, दावा नहीं है कोई भी, शायद उन्होंने बहुत समझा हो, बताया नहीं होगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने क्या किया उसको आगे वाणी मेरे ख्याल में समझी नहीं तो क्या बताएंगे। तो मैंने समझी हो बताता हूँ, हो सकता है मुझसे गलत हो। तो मैंने क्या समझा है कि वो जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है और नीचे जा कर के ख़त्म कहाँ होता है, यानी तो ऊपर से चढ़ के नीचे तक की चर्चा करूँगा मैं। तो ये चर्चा क्या है कि ये अनुभव है जो राधा स्वामी वाणी के वाणी है, और इस वाणी को प्रकट फिर और महात्माओं ने किसी ने कुछ कहा नहीं, पर फकीर चंद जी ने इस वाणी को उनकी पढ़ करके सालिग्राम जी की और अपनी पुस्तकों में, अपने सत्संगों में रखी, और उनने ये लिख के भेज दिया है। तो उनने भी ये बात कही, बीच के अंदर गड़बड़, व्यास के सत्संग में कोई ये वाणी नहीं मिलेगी आपको। बात यही है, क्योंकि उन्हें जो अच्छी लगी समझी थी बात बताई। अब मैं जो समझा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, कोई दावा नहीं कि मैं जो बताऊँ वो सही है, शायद वो गलत हो सब, पर मेरा जो अनुभव है वो ये है कि जो जितना समझा है उतना ही बताया। जो महात्मा भी सत्संग दे रहे हैं वो जो समझा, जिसने पैसे कमाने का तरीका समझा पैसे कमाते हैं, जिसने दुनिया को धोखा देना, दुनिया को भवन में डालना, वो करते हैं। जैसे जैसे उनकी प्रकृति वैसे वैसे खेल करते हैं सभी, और सब ठीक है अपनी अपनी जगह, क्यों वो अपना कर्म भोगते हैं, अच्छा गया तो अच्छा बुरा। तो अब बताना क्या चाहता हूँ, अब तेरे को मैं रचना का भेद बताता हूँ कि रचना कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ तक कैसे हुई है, नीचे तक आ गया। फिर तो ऊपर से आप चलिए, चल पढ़िए पूरी पढ़ी दीजिए, आप पढ़िए, ये बात आ जाए। सबकी आदि कहूँ अब स्वामी, अपार अगाध नामी। हाँ सब ठीक बोल साहब। सबकी आदि कहूँ भी स्वामी, अकय अपार अगाध अनामी। कहते हैं सबकी आदि कहूँ, सबसे पहले की बात कहता हूँ क्या कि वो अकय है, परमात्मा को कोई अंदर है, अपार है जिसका अपार नहीं पाता, अकय अपार अगाध जिसकी कोई गहराई जान नहीं सकता, अनामी वो अनामी का कोई नाम नहीं है,
वो आदि बात बताती है उस परमात्मा का, न कोई नाम है न कोई बात है, पर वो एक हस्ती है, वो उसकी चर्चा करूँगा मैं, समझाओ आगे चल। तीन से अगम पुरुष प्रगटाए, अगम लोक में आसन लाए। सबसे पहले अगम पुरुष प्रगटाए, अगम, अगम मानी कि वो जो है अपार अगाध है वो प्रगटाए, और उसने अगम लोक में आसन पाए। अगम लोक है बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता, वहां से लेकर के चोटी तक का साधन, इस सफर को अगम कहते हैं, अगम लोग कहते हैं। और यहाँ पर बहुत से लोग हैं, बड़ी चर्चा करते हैं, सब कुछ है, ऐसी ऐसी बातें हैं, होंगी शायद पता नहीं, कि मैं उन रुकिया नहीं हो गई, मैं तो मेरी सीधा रास्ता पकड़ा। तो अगम लोक में आसन डाले। अलग पुरुष का हुआ उजाला। उसके अगम लोक के अंदर काफी लोगों की चर्चा करके फिर आगे बताते हैं, उस वाणी में लिखा है अलग पुरुष प्रगटाए। उसके नीचे जब चले हैं रचना में, पर तो अगम लोक होया, और फिर वो अलग पुरुष होया। अलग का मानी का लख्या नहीं जा सकता, वो पहले अगम लोक में तो कुंड रहा है, वो अक है अपार अगाध अनामी वगैरह, और नीचे जाके अलग पुरुष का हुआ उजाला। अलग लोक उन चौकी डाला, उन अलग लोक के अंदर, मतलब वो वहां पर अलग लोक चौकी डाला। इसका मतलब क्या, वहां पर केवल एक धुन आती है, जो मैंने देखा, वो राम नाम कह दो चाहे कुछ, एक धुन आती है, और धुन को सुनने वाली जो चीज है वो अलग है, वो प्रकाश नहीं है, वो चीज अक अपार अगाध अनामी है, उसका अंश है वो। अब सुन ले, तो धुन को जो अनुभव कर रहा है अलग लोक, अलग पुरुष में, अलग पुरुष जो है ना बताते हैं, उस जगह जो अनुभव है वो ये सा है कि सुरत है और शब्द है। शब्द तो वो है जो अकय अपार अगाध अनामी, जिसका नाम कोई चर्चा ही नहीं है, इसकी नाम ही नहीं है, अनामी है वो। और जो सुरत है वो उसका अंश है, जिसका किसका, जो अकय अपार अगाध अनामी है, वो उसका अंश है सुरत। यहाँ पर किधर, अलग पुरुष में, तो वो सिर्फ यहाँ पर धुन है। और कहते धुन सुन के मन समझाई, वो धुन है राम नाम की, एक मीठी स्वीट वॉइस है। और वो जाकर कहाँ, जहाँ बच्चे का ताड़वा टिप टिप करता वो जगह है, उसको अलग कहते, उधर से कहते अलग कहते। बच्चे का ताड़वा वहां जब जाती है सूरत से, तो वहां पर क्या है कि पहले तो प्रकाश देखती है सतलोक में, प्रकाश की लीला, कई लोग है, हंस केला कर रहे हैं, ये हो रहा वो रहा, और वहां जब चलेगी तो सब खत्म, न प्रकाश है, न कोई केला है, न कोई हंस है, न कोई लेना देना, या जो एक सूरत है, या जो समझ है मनुष्य के अंदर जो मेरे अंदर बोल रही है, या उधर वहां पर सुनती है क्या, अंदर एक धुन आती है जिसको राम नाम कहते हैं, वो धुन को सुनती रहती है। दो ही चीज, सुरत और शब्द, यहाँ से शुरू होता, कहाँ से, हाँ अलग। अलग पुरुष के अंदर क्या, कि वहां पर लख्या नहीं जाता, वो नहीं तो वो देखी जा सकती है, वो जो धुन आ रही है वो, और नहीं उसको देखा जा सकता है, या सुर जो है बोल रही है, ये दो चीज है, इसका कोई अनुभव करते रहते हैं। आगे बोले, और ये चलते चलते फिर चोटी की तरफ चलती है, नीचे आगे साधन आगे, अब नीचे आ रहे हैं हम। फिर सतनाम पुरुष सत्सोई। उसके नीचे जहाँ माथे का बाल इसके साथ मिलते हैं, माथे के साथ बाल, इस जगह पर नीचे की तरफ है, यहाँ पर सतपुरुष समझ के जबरदस्त प्रकाश है, प्रकाश के लोग हैं, और हंस हैं, तरह से हंस में सुरते हैं, जो कि प्रकाश में ही हैं, उनका खाना भी प्रकाश है, उनका प्रेरणा भी प्रकाश है, उनका सब कुछ प्रकाश के सिवा कुछ बात नहीं। तो उससे नीचे की तरफ क्या आ गया, यहाँ पर सतलोक आ गया, किसी नीचे अलग लोक से नीचे सतलोक आ गया। सतलोक में क्या चीज आ गई, प्रकाश आ गया। अलग में क्या था, सिर्फ श्रुत और शब्द, वो समझाती है, धारा आती थी, वो पुरुष कार्य उसको अनुभव कर रहा है, और प्रकाश वगैरह खत्म, और इधर आ गया तो प्रकाश आ गया। आगे बोल, सूरत कई होती है, अनेक है सूरत। सूरत वो एक परमात्मा का अंश है। सूर्य की किरणें कितनी होती हैं, सूर्य तो एक है, किरणें हैं वो लोग उसकी, और वो जो पुरुष है ना, जो जिसको अकय अपार अगाध अनामी है ना, उसका अंश है सूरत। अकय अपार अगाध अनामी, वहाँ पर कुछ नहीं मुझे नहीं कहा जा सकता, अनुभव कर सकते हो आप उसका। तो वो जो अनुभव क्या है, ऊपर वाला अनुभव को तो कोई बयान कर नहीं सकता कि वो क्या है। तो वो क्या है, वो एक ऐसी हस्ती है, इधर सुन मेरी बात, हिलती नहीं, वो स्थिर है एक जगह, और बाकी चक्कर में रहते हैं सब, वो एक जगह रहती है, और उससे समय पर आता तो अपना मोद से हिलोर आती है, और उससे धारा निकलती है, उससे चांद सूरज तारा लोक लोकांतर बन जाते हैं सब के सब। और उसी से यह सूरत बोल रही है ना, सूरत जिसने आकर के नीचे सतलोक वासन डाले, सतलोक में वह सूरत है। पहले अलग में भी बात थी, उधर तो वो लिखा नहीं जा सकता। सतलोक में क्या का प्रकाश के रूप में प्रकाश है जबरदस्त। ये पैर है गुरु के, ये चरण है उसकी परमात्मा की। आगे बोल, सत 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 रचना जाओ, वहां पर सत सत रचना, कोई असत्य बात नहीं है यहाँ पर। आगे बोले, सतलोक हुए धाम सुवाला, हंस करे वहाँ अचरज केला। ये लोग इतना सुहेला है कि वहाँ पर हंस मानी सूरतें जो हैं, वहाँ आनंद केला मानी लीला कर रहे, नई नई लीला, कहाँ कुछ रहा, कहीं कुछ रहा, कहीं कुछ रहा, आनंद दे रहे बिल्कुल से।
आनंद का स्थान आगे। इन लोकन की महिमा बारी कहूँ कहाँ अद्भुत विस्तार। इन लोगों की महिमा बहुत जबरदस्त है, कहाँ कहूँ लंबा चौड़ा विस्तार है, उसका कोई कम नहीं है। कई लोक हैं आगे चल के, बहुत लंबी चौड़ी बात है। सतलोक के अंदर बहुत कुछ लीला आगे है। क्या 88 दीप निवास। अब देख 88 दीप निवास, वहाँ पर 88 दीप मतलब के लोग हैं अलग अलग करके, और उनके निवास उस निवास करते हैं। हंस करें जहाँ सदा विलासा। जहाँ सदा विलास है, विलास में आनंद है, मस्ती खुशी है, और कुछ आनंद है। आनंद का स्थान है, जैसे सूरत बताते हैं, जैसे सो आत्मा बताते हैं, आत्म पद है वो ये है। सुख का धाम सदा सुख जहाँ। उधर सुख का धाम है, कोई दुख की कोई क्लेश की कोई बात नहीं है। सुख का धाम सदा सुख यहाँ। दुख क्लेश का नाम नहीं। दुख क्लेश की कोई बात ही नहीं, जानता ही नहीं कोई चीज। नई नई लीला सदा आनंद। वहाँ पर नई नई लीला हो रही है और सदा आनंद। इधर कुछ हो रहा है, इधर कुछ हो रहा है, इधर आनंद खेला कर रहे हैं मतलब वहाँ पर, और आनंद ले रहे हैं बस। और प्रकाश की लीला है, उसके अंदर खेल रहे हैं सब कुछ, मछली की तरह से तिर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सूरत हंस करे नित परमानंद। हंस रोजाना के लिए परमानंद, परम आनंद का आनंद होता है, एक परमानंद है, इसकी व्याख्या नहीं करी जा सकती। और बोले अमी आहार भोग प्रचंड। और वहाँ पर अमृत का भोग है। क्या है? दर्शन है पुरुष के, उसके पुरुष के प्रकाश के जो सतलोक है, सतपुरुष के दर्शन ही हार है उनका। दर्शन प्रकाश ही पहनना है, प्रकाश ही ओढ़ना है, प्रकाश ही खाना है, प्रकाश ही उसके सब, और कुछ नहीं है। प्रकाश का ही मौजूद है, ये शरीरदारी चीज नहीं है, वहाँ प्रकाश का ही है सब कुछ। वो खंड व धाम अखंड। ये सतखंड है और धाम अखंड। अखंड अखंड का मतलब सतलोक का नाश नहीं है, सुन ले। अब नीचे आएंगे तो नाश है सबका। अब सतलोक पर मिलाई तो उसका नाश नहीं है, इसके ऊपर की लीला का नाश नहीं है। सतलोक में से शुरू होता है कि सतलोक का कोई भी विनाश नहीं है। वो संतों माना कि वो तो सदा रहने वाली चीज़ है, हमेशा रहेगी। उसी की प्रथाएं से बनते हैं लोकांतर से। आगे चलिए। वहाँ से भंवर गुफा रच राखी। वहाँ से भंवर गुफा रहते, सतलोक से नीचे की तरफ भंवर गुफा है। सोम पुरुष नाम के बाद यहाँ पर सोम कहते प्रकाश का जगह, प्रकाश है सफेद रंग का, उसका नाम सुहेला, सुंदर नाम है। सतलोक में भी वही है। सतलोक में तो सभी कुछ प्रकाश का मामला ही है। कई लोक हैं, लोकांतर है, और वो सिर्फ एक प्रकाश है। जो तो प्रकाश देखें, सफेद रंग का प्रकाश में खेलेंगी, अंदर चलेंगी। और सोम पुरुष वो प्रकाश का जो नीचे वही तो रूप है, शुरू होया है। सोम पुरुष, हाँ, शुरू प्रकाश का शुरू है, वो आगे से फिर सतलोक हो जाता है। सतलोक में क्या जो भंवर गुफा है, उसका सोम बताते, सोम मानी मैं वही हूँ, प्रकाश को बताता है कि मैं वही हूँ ऐसे, क्यों चरण है ना प्रकाश गुरु। अच्छा। महासुन एक रचा ठिकाना। महासुन उसके नीचे महासुन एक ठिकाना रचा है। दीप अचिंत महामैदान। ये अचिंत दीप है और महामैदान है, उसके अंदर कोई अंत नहीं आता, कुछ भासता नहीं, कुछ दिखता नहीं, कोई रोशनी नहीं, कुछ नहीं। और ये एक ऐसी अवस्था है बिल्कुल शांति की, मतलब सुरत मन कुछ काम नहीं करता, खत्म। मन जैसे पागल होता है ना, शराब पीते तो 2 पैग, वो तो नशा लेता है ना, आनंद है, मस्ती कर रहा है, हाँ ठीक है, बातें कर रहा है, अब ब्याह पी लेते हैं, तो वो इतनी मस्ती है कि वहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और उसको फंस निकलता नहीं। उसके नीचे सुन विलास। उसके नीचे सुन विलास है, नशा है थोड़ा सा आदमी को मस्त रहेगी, और वो नीचे की तरफ है, ये जो है ना, ये त्रिकुटी से थोड़ा सा ऊपर है ये सुन, जो है सुन क्या मतलब आनंद की स्थान, जिसको कहते हैं ना रंकार, सारंगी की आवाज़ है, और यहाँ पर चांद जैसी चांदनी है सुन के ऊपर, और मन काम नहीं करता तो मस्ती रहती है। दुकानदार तो हंसती रहेंगी, कुछ तो हंसती रहेंगी, ये बड़ी बारी सीधी का अवस्था है। अक्षर दीप रकार प्रकाश। अभी यहाँ पर अक्षर दीप है और क्या है, रकार प्रकाश, रंकार होगा, रंकार का प्रकाश मतलब जो सारंगी बजती है, और वो चांद सी चांदनी हल्का सा। वहाँ से रचा त्रिकुटी धाम। वहाँ से आगे चल के त्रिकुटी धाम रचा है। त्रिकुटी माथा के बीच में ओम का स्थान है हिंदुओं का, इसको त्रिकुटी कहा है, त्रिकुटी धाम। ओमकार का जहाँ विश्राम। ओमकार का यहाँ पर विश्राम है। वेद कतेब का यही ये मुकाम है सिद्धि का। वेद किताब जितना भी है, विज्ञान सबका सब यहाँ के इसी मुकाम है। ये त्रिकुटी जो है ओम का स्थान है। इधर ध्यान लगने से जो ज्ञान तो जानना चाहूँगी श्लोक का वो जान लेंगे, और ऊपर का जानना चाहेंगे तो वो जान लेंगे। जो तू इच्छा करेगी मुझे सामने आ जाएगा। जैसे तेरे बता ना, कोई आदमी खोएगा तो अगर पता करना इधर कर लो, और अगर जानना चाहती परम लोग क्या है, विष्णु लोग क्या है, शिव लोग क्या है, क्यों बहुत से 88 लोग है ना उधर, वहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा, तो उस लोग के बारे में तेरे सामने आ जाएगा। ये स्थान है,
और यहाँ पर ध्यान करने वाले ये वेद किताब वगैरह जो लिखा है सब थोड़ी बढ़ती है। त्रिलोकी का कारण धाम, ये त्रिलोकी है, 3 लोक की जगह। कौन सी है, क्या ही 3 लोक बोले आगे? जंजर द्वीप की रचना, हाँ, जंजर द्वीप कहते, जंजर द्वीप की रचना है यहाँ पर, किसमें? ओंकार की जगह पर। निर्गुण काल की जहाँ ठुकराई, जहाँ पर निर्गुण काल की ठुकराई है, गुण नहीं है यहाँ पर, इसके अंदर कोई गुणगान नहीं है यहाँ पर विषय। गुण तीनों यहाँ से उत्पन्न। अब यहाँ से तीनों गुण चलते हैं, नीचे आता है त्रिकुटी के साथ में, यहाँ से क्या 3 गुण आ जाती। त्रिकुटी का स्थान है, लंबा चौड़ा है। ब्रह्मा विष्णु महेश का है, इसको ब्रह्मा विष्णु महेश के विचार पैदा होता है, खेलते हैं और संहार हो जाता है। ये 3 गुण, 3 गुण यहाँ से चलते हैं। इसी देखो त्रिकुटी से कितने कई काम है त्रिकुटी का। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश, मतलब ब्रह्मा पैदा करता है, विष्णु तो क्या विचार पैदा होता है यहीं से, और उसके साथ खेलते हैं यहीं से, और उसको भूल जाते हैं यहीं पर। ये जगह इधर विचार सब यहाँ से आते हैं। चलो, तीनों गुण यहाँ से उत्पन्न, विष्णु महेश। हाँ, तीनों गुण जो है यहाँ से जब होता है, त्रिकुटी होता है, त्रिलोकी विचार पैदा होता है, खेलते हैं और नाश करता है। तो सत्य रज तम ये तीनों यहीं पर है। सतरज सत भाव आता है, और रज मानी अहंकार जाता है, और तम ईर्ष्या द्वेष नफरत का गंदे विचार आते हैं। यहाँ से सरगुण रचा पसारा, यहाँ से नीचे चल के सगुण पसारा है, जो देखा जा सकता है, कराया जा सकता है, उसकी देख सकते हैं। इसे ऊपर कोई सकल एक ही रहता है, वो नीचे भी दृश्य आकर के तो अपनी आप सगुण पसारा है। सगुण मानी जिसको देख सकते हैं, जानवर है, आदमी है, मनुष्य है, सकल सुरता है। 4 खान उत्पत्ति, 4 खान से बने आई। यहाँ जो ये पैदा हुआ है नहीं, श्लोक में 4 खान है। अंडज जेरज क्षेत्र दूध बीजी, ये अंडे से पैदा होना है, जेर से पैदा होना, हम जेर से पैदा होते हैं, जेर से पैदा होते थे, ईमोगोली अंडे से पैदा होते हैं। खुद बीजी जो जैसे साधारण गर्मी पसीने से फिर पैदा होते हैं। चूल्हा यहाँ पर जो उत्पत्ति है 4 चीजों से। मरे जीव 84, ये सब मरते हैं, जन्मते हैं, मरते हैं, 84 में चले जाते हैं। आदमी की दुनिया में नीचे चली जाती है, ऊपर आ जाती है, सब जगह अगर जैसा है तो नीचे मनुष्य की जो है ये भी नीचे चला जाता है, नीचे जाता है। गाय से प्यार करेगा, अंत में गाय की दुनिया चल करेगा। निरंजन डाली फांसी, है काल ने फांसी डाल रखी है, मतलब फांसी ही असुरत है, उसको काल ने फांसी डाल। काल क्या मतलब? समय का प्रभाव होता है, इसके अंदर चक्कर हो जाता है। वह दयाल पद कोई न पावे, वो दयाल पद जो है हमेशा ऊपर वाला, वो कोई नहीं पावे। निर्गुण सरगुण चक्कर खावे, कदे निर्गुण कदे सगुण कदे निर्गुण कदे अटिया कदे बढ़िया, कदे ऊंचा राजा बन गया तो कदे भिखारी बन गया तो कदे कोडी बन गया तो कदे वो बन गया। मतलब जैसे कर्म करे ना वैसा फल होता है। यहाँ चक्कर काटता रहता है। हाँ, तो याद हम सब के जीते हैं, ये 4 खान से पैदा होने वाले लोग यहीं चक्कर काटते हैं और जोड़ी धारण करते हैं, पीछा नहीं छूटता। पीछा छुड़ाने वाली बात तेरे को होता है, वो कौन सी है कि जीते मुक्ति प्राप्त करना है, ताकि वो उसको अंत समय में जो शब्द आ जाए और उसमें मिल जाएगी, और कोई शकल नहीं आएगी तो वो आगे पार हो जाएगा। बस निर्गुण सरगुण, निर्गुण तो जिसके अंदर कोई शकल सूरत नहीं बढ़ती, और सगुण जो गुण बढ़ाता है, गुणवान होता है, अच्छा है बुरा घटिया बढ़िया। अब परले का बाखू लेखा, अब परले का बेखा भागता हूँ मैं। वो कहता अभी तक तो तेरे को नीचे तक लिया है नहीं इधर, या दुनिया कैसे मकोड़ी कीड़ी वगैरह हाथी आदमी सब जो ये जोनी धारण करते हैं। जस सिमटाओ जगत का देखा, कहता अब मैं परले का आपको भागता हूँ, जो थोड़ा सा शुरू कराया फिर बंद कर दिया आप। तो बाखू लेखा क्या उल्टा जाने के लिए कैसे जाएंगे? मतलब ये तो नीचे आने की बात थी ना ऊपर से, और हम साधन करके ऊपर जाना चाहते हैं ना, ध्यान करते हैं हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अब नीचे कहें इस जोड़ी में आए हैं ना, और इसी में फंसे रहेंगे। इससे निकलने का जो गुरु बताया तेरे को, वो पहले दर्जे से चले शुरू से वो साधन करते, इधर मन को इकट्ठा करो, ये करो ये करो ये करो, वो निकलना ऊपर जाना है, तो उसका अनुभव करना रह जाता है, और जहाँ से आया उसी में मिल जाना, बात ही है। अब प्रलय का बाखो, प्रलय क्या होती है? खत्म हो गई सब चीज़, उसी में मिल जाती है। सुन ले, प्रलय मतलब जो प्रलय हो गया ना वो चीज़, तो अब जैसे शरीर है पैदा हो गया, और जब इसका खत्म प्रलय होगा तो क्या मिट्टी मिल जाएगी, पानी मिल जाएगा, हवा मिल जाएगी, सब प्रलय का बाखो लेखा। जैसे सिमटाव जगत का देखा, जैसे जगत कैसे सिमटी वो देखा, जैसे बता रहा हूँ। काल आप जीवों को काल ने आके जीवों को ग्रास लिया, आपने समय ने अपना आप खत्म कर दिया। उनकी टाइम समय होता है वो अपना जीव समाने काल, जीव जो है काल की सांस के अंदर समा जाते हैं अंदर। देई कारण पृथ्वी हुई, पृथ्वी ने गिर से पुनि सोई, जो पृथ्वी जो है उसको जल ने सोख ली, जल ने घोल ली, फिर प्रकाश आएगा। पृथ्वी घोली जल ने आए, पृथ्वी घोली जल ना आए, इनमें तो घोली पृथ्वी को खत्म करी ना, को सूखा और ऊपर से प्रकाश होया जोर से गर्मी, तो उससे ऊपर की चली जाती है ना, भाप बन की ऊपर चली है ना,
प्रकाश ले लिया, जल को खत्म कर दिया। अग्नि मिली पवन के रूप। अब जो अग्नि है वो पवन के रूप पवन बन गई, ऊपर प्रकाश से खींची है ना अग्नि से, पवन हुई आकाश स्वरूप। और फिर पवन आकाश में चली गई। आकाश समाना माया माई। आकाश माया के में समाया गया, माया मानी जो है नहीं वास्ता, है नहीं वास्ता। तम रूपे दिखे कुछ नहीं। अब अंधेरा ही है, कुछ दिखता नहीं यहाँ पर। माया रली ब्रह्म में जाए। माया जाके ब्रह्म में लगी, मेरे प्रकाश में मिल गई जाके। शक्ति शिव में गई समाये। शक्ति जो थी शिव के अंदर समा गई। शिव पहुंचे ओंकार में जाए। शिव ओंकार के अंदर आ गए, शिव पूछे ओंकार में जा रहे, ओंकार के बीच में पूछे। ओंकार समाने सुन के द्वार। ओंकार जो सुन में दाखिल होगी, सुन का मतलब खत्म। जो कुछ रचना थी वो वहां पर तो ध्यान करते ही नहीं, ध्यान करते करते तेरे को जैसे प्रकाश हो जाता है, सारंगी बजती है, और उसके अंदर सारंगी बज के बाद खत्म होगी। सुन जो खत्म हुई तो कहाँ पर पहुंच गई हो जाएगी, मासून में पहुंच गई जाके, मतलब अंधेरा है, कुछ नहीं आगे, खत्म हो गया यहाँ पर। आगे आगे चर्चा करी नहीं आगे, मतलब ये तो थोड़ी सी बताई है, मैं आगे बात लिखे तिरमुरा काट दिया आगे, क्योंकि समझने में मुश्किल होगी। बात वही है, उल्टा जाने का रास्ता है। वो उल्टा कैसे जा सकता है उसके अंदर जाने के लिए जो आप लोग शिक्षा देते हैं ना आजकल योग की, वो इसलिए देते हैं कि उल्टा चल के और उसके पास पहुँचो, अपने आप को खत्म कर लो, अपने आप को उसमें मिला दो, परमात्मा मिला दो, फिर आगे कोई चर्चा नहीं। किस में मिलती है? साधारण प्राकृतिक तरीके से गहरी दिन रहती है, वो बताइए आप कि वहाँ क्या होता है, कुछ नहीं होता। और साधन करते करते शब्द को सुनते 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 शब्द के अंदर लीन हो गया, और जब जिंदगी रहते रहते हो जाता है तो जीते मुक्ति की अवस्था मिल जाएगी। फिर गुरु बताएगा उसको कि तो जीत मुक्त हो गया, अभी इन चीज़ों का बंधन नहीं तेरे को। अगर अंत समय तेरी ये हालत दोबारा आएगा नहीं, मैं कहता हूँ ना कहीं अगर मुझे ज्ञान रहेगा तो मैं वापस नहीं आऊँगा। ज्ञान क्या वो धारा रही है जो राम नाम की, और उसको अनुभव करने वाली मेरी चीज़ बासूरत है। अगर बात उसमें मिलाएगी तो मैं चले जाऊँगा, दोबारा आऊँगा नहीं, अपनी अवस्था पहुँच जाऊँगा भाई। वहाँ पर जाकर अपार अगाध अनामी का रूप बन जाऊँगा जाकर के। ये पूरी उसकी चर्चा है दोबारा, वो मैं तेरे से कटा दी मोहने तो कोई समझेगा नहीं, इतनी बात समझ ली। अगर तेने शुरू से उत्पत्ति का ज्ञान हो गया तो उल्टी बताई है कि ये सब खत्म होते होते कैसे जाएंगे ऊपर की तरफ, गुणगान खत्म होते जाएंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर निर्गुण आ जाएगा, फिर ऊपर चले जाएगा, फिर ऊपर चले, ये रस्ते ही जाने के वापस। तो ये योग का मतलब क्या है? अपने आप को उसमें मिला देना, परमात्मा, ये मतलब। और योग का मतलब क्या है? बात को समझ जाओ, और बात समझोगे कैसे? जब मन इकट्ठा होगा, और इकट्ठा करने के लिए योग साधना। और योग साधना कोई चीज़ नहीं है, ये स्टेजेस हैं, उन स्टेजों का अनुभव है। पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान, पाँचवा। अगर स्थान सुन खत्म तो कहाँ उसमें मिल गए? शब्द को सुनते सुनते अशब्द गति होगी। अरे बोले शब्द प्रकट तब दरिया नाम, और शब्द गुप्त तब होया नाम वाले छोटा संसार में कि शब्द प्रकट है तो नाम दरिया नीचे नीचे आ गया, शब्द से क्यों अनुभव होता गया, और शब्द से गुप्त हो गया, अनाम हो गया, उसमें मिल गया जाके। तो कबीर इतना कह दिया, शब्द प्रकट दरिया नाम, और शब्द गुप्त तब होया अनाम। छोटी सी बात है। जाते जाल को फिर पूछा बताते जाके, हमारा दूध पत्ती पढ़ ले बताओ, जो ऐसे करके मुंह कर दिया। मतलब हाजिर हो जब तक ये उसमें मिल गया, बात खत्म हुई, ये उसमें चला गया। और परिणाम किसी महात्मा ने बताया तो बता देते, नींद के बारे में चर्चा करी हो तो। अब मैं नए तरीके से बता रहा हूँ कि नींद में जाते हो क्या होती है गहरी नींद में, ये प्राकृतिक समाधि है तुम्हारी, पर ये प्राकृतिक थोड़ी देर आएगी, फिर ये कर्म का चक्कर चला है ना, ये आगे समाधि आने नहीं देगा, विचार आते रहेंगे, बुढ़ापे में सपना देखते रहोगे, ये आता है इंप्रेशन जैसे आता रहेगा, और जैसे देखोगे वैसे शरीर छूटेगा तो वैसे बड़बड़ाते हुए और जमजाम आ जाएंगे। छोटे कर्म जो है ना वो दुख देने के लिए इंप्रेशन पड़े हुए ना जो ईर्षा द्वेष के, वो आ जाएंगे। तो अभिवासन जो उत्पत्ति क्या है, कहाँ से उदय हुई है? अकय अपार अगाध नामी, वो क्या है? वहाँ से कबीर ने क्या कहा इसको देख भाषा बदले हैं और वो बात कुछ नहीं है। अब हम ओगति से चली आए, काउन मर्म भेद नहीं पाए। अब मैं ओगति से चला, ओगति मैंने वो गति नहीं करता, हिलता डुलता नहीं है, चक्कर नहीं लगाता, एक स्थान पर रहता है ये परमात्मा। वो नहीं उसमें जिंदगी है, न उसमें मौत है, वो एक आधार है सबका, सब कुछ उससे प्रकट होता है, खत्म होकर उसी में मिल जाता है, खत्म होकर लोकांतर सब कुछ पैदा करता है, वो सब खत्म होते हैं उसी में मिला देते हैं। और यहाँ पर इधर मरो काटो फिर आप भी देख लीजिए क्या हो रहा है, वो मंत्री बोल के यह करे जीव यहाँ दुखी हो रहा है अपने कर्मों, और देखने वाला तेरी माँ पर का है, ओहो क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है। और फिर चाहते हैं भक्ति सारी एक बताया वो सारे मार्जी को हो रहा है माथे में, ये मन को इकट्ठा ही तो करना है,
भक्ति है वो तो होगा नहीं, स्वाद आओ उनके अंदर और फिर ओ दुनिया में क्या हो रहा है देखो, अब किसकी चिंता, अब दुनिया से दुनिया वाला हाँ होगा अपना ये क्या ठीक है कौन है। तुमने ज्ञान ये बताया कि जो कुछ हो रहा है होता है, परमात्मा की लीला है। तुमने अगर इस तरह से चलना है तो इस बात को छोड़ो, इसको पड्डे हटाओ और उसकी तरफ आ जाओ। वो नहीं तो रखा नहीं जाता, मगर एक रूप धारण में पीछे छुटाया को बताया, तेरी माँ को समझाया कि तू कई गुरुओं करे तो गुरुओं छोड़, ताराचंद महाराज नाम दिया उसको पकड़ ले। हालांकि ताराचंद महाराज नहीं है, ताराचंद मैं हूँ, मुझे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्यों तो कैसे बताऊँ उसको, कैसे विश्वास हो उसको। मैं ताराचंद वो की बात करता हूँ उसको, ताराचंद जी महाराज का विश्वास करती थी ने तो वो बताता हूँ ताराचंद जी महाराज को माथा उड़ा कर तेरा सब काम हो जाऊँ। एक भक्ति बता रहा हूँ और कुछ नहीं, उसके लिए भक्ति है, क्या साधन करे, क्या ज्ञान देगी। ये जैसे इम्प्रेशन से भरी हुई है, संस्कारों से भरी हुई बेचारी, जन्म जन्मांतरों के घटिया विचार हैं। तो उसको मैं कहता हूँ ताराचंद जी महाराज तब ये टिकी, अब फिर जाके मेरे बार की बात फिर क्या हुआ ताराचंद जी तेरे पास ही है, वो तो तेरे विचार में है, उसका स्वरूप बना ले घर में तो अच्छा से पास ही रहेगा, तेरे पास आएगा नहीं। तो फिर वो स्वादी के पास आके मत्था टेकने लग गया। अब स्वादी के पास मत क्या मुर्दन पूछ गया क्या मरिया महाराज जी, तो स्वादी में से मरिया नहीं है, और मरिया मानेगा तो कुछ नहीं है। तो परमात्मा मरता नहीं है कभी, समझे ना। तो कभी ने कहा अभी हम अवगति से चली आई, कहू नंबर में भेद नहीं पाया, इन्हों में अकय अपार अगाध अनामी क्षेत्र के आया हूँ और इसका भेद किसी को मिला नहीं। अभी मैं अवगति से चली आई, अब तो मेरे शब्द काटे थे मैं तेरे द्वारा, तुम कह रहे मुक्ति वाली बात तो कर रहा था, अब तक काट दी, तू समझ नहीं सकी बात को। तो बात फिर कुछ लिखा है, चलो कुछ तो लिखा है, और मैं शुरू से बात कही कि मैं तो अनुभवी हूँ, मैं तेरी लाल कमल की भी बात कही हुई है, आई बात कही है, ये अनुभव था मेरा। अब एक दो बात उसकी बताता, सब बातें बताने से मामला कोई अधिकार ही नहीं था उसका, जैसे मैंने समझा वैसे बता दिया। तो वो दादा थोड़ा कि भी मुड़ गया। तो बात ये मेरी समझ है, मैं पहले कह दिया था ना कि ये मेरा अनुभव है, दावा नहीं है कि सच हो झूठ, वो आप देखो करके देख लो, मेरा अनुभव ऐसा है। तो वो अवगति है मतलब, और उसी का नाम अकय अपार अगाध अनामी है। तो कोई गति नहीं करता, एक स्थानीय है और सब कुछ उसी से बनता है, उसी में समा जाता है। यानी उत्पत्ति तो यह है कि उससे बनता सब कुछ है, उत्पत्ति है। और फिर सब समटा की लोकांतर मनुष्य वगैरह सब जीव जंतु उसी में समा जाते हैं आखिर जा करके। ये पढ़ ले, रचना का भेद ये है, दोनों तरफ की बातें। तो एक तरफ लिखते फिर मुझे आगे नहीं समझने वाली बात आएगी, और क्यों खाम खा बात है, काट दे भाई, तो आगे का तो बोली नहीं कि व्याख्या नहीं करी, वो काट दे भी, कौन समझेगा व्याख्या इसकी, जिसका पहले मन नहीं कौन ठहरा एक जगह है। अब जो मैं कल परसों एक बात कही बैठे तो समझ नहीं होगी। वो तुम्हारे में कितने हैं तो गुरु जी का रूप बनता है, और नहीं बनता क्या क्या चाहो तुम आगे मिलेगा क्या आपको। सिद्धि का स्थान यही तो होता है, एक और बना लो यारो, एक रूप बना लो, इकट्ठा बना लो, मन तो इकट्ठा हो जाएगा। ये क्या मतलब गुरु जी आते हैं, गुरु जी पास कुछ है, तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, वो चीज़ है कि तुम उसका रूप तो बना लो, रूप तुम्हारे से बनता नहीं यार, चल जाते हैं, वो है उसको, पर उसको एक को बना तो लो, उसको बना लोगा सब कुछ हो जाएगी। मन ठहर गया नहीं, मन ठहर गया बात समझ जाओगा, नहीं समझेगा नहीं। अब यह बात कही, अगर मैं सत्संग बताऊँ क्या समझेगा सत्संग, जिसका पहला स्थान ही पहले बने मन ही इकट्ठा नहीं हुआ, मन की लोरी दे रहा है वो। मन इकट्ठा करने का पहला स्थान है कि रूप बन जाए, रूप जाऊँ नाऊ गाऊँ, पहले रूप को जाना पड़ता है, रूप किसी का बनता नहीं। मैं चैलेंज किया था उसने मीठा, मगर धर्म कितना है महाराज जी का रूप बनता है इसका। अब बाबा जी इधर बैठे आगे पढ़ने से बताने के लिए आता है, वही वाणी है, पढ़ो उसकी वाणी, जो जहाँ तक सत्य है तुम्हारा फायदा पढ़ लो, पर कन्फर्म कौन करेगा, मन इकट्ठा है, मन इकट्ठा होगा एक जगह लगाने से। हर स्वयं वाणी में मूर्ति वगैरह को छोड़ दिया है, जिंदे गुरु को माना है कि जिंदे गुरु कुछ भी नहीं। तो आज का सत्य समझिए तो बात, रचना का भेद ये है कि वो अकय अपार अगाध अनामी है, और वो आगे है, इससे आगे सूर्य चांद तारों से आगे है, ये सब सूर्य चांद उसी से बनते हैं। आगे फिर ये क्रिएशन करते हैं, तो सूर्य किरणें काम करती हैं, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, कोई कुछ करती है, उसके द्वारा ग्रह वगैरह से इसी के नीचे ये काम करते हैं। और आदमी को जाना है तो उल्टा जाने के लिए ये रोज साधन कराते हैं, वो ये है कि वापस सदा के लिए चला जाए, ये सदा के लिए इसी जिंदगी में मनुष्य योनि में कर ले जाएगा, शुभ कर्म मुझे ऐसे बात मिलेगा नहीं। मन में भरिया पड़ा किला जो भरिया है ना जाड़, वो जाड़ के लिए ठग को ठग गुरु मिलेगा। हमारे जीवन में काम है, काम को कमी गुरु मिलेगा। जैसा आदमी है वैसी प्रकृति अनुसार उसको मिल जाएगा। आपके कोई शुभ कर्म थे किसी जन्म के, इसे वो संस्कार तो कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं भरे हुए, पर फिर भी वो बात का टच कर लिया, इसको टच कर लिया तो पूछ ही मंजिल पर यार
मैं नहीं कह सकता आज पूछे कल पूछेंगी, अगर ये चीज़ ध्यान में रखी अंत समय तक है तो पूछेंगी, क्योंकि जो रास्ता चल पड़ा ना आदमी वहाँ पर पूछेगा। तो तेरे को भेद ही बता दिया रचना का, वो हालांकि तेरे को पूछने का काबिल नहीं कि इसकी रचना का भेद करूँ, और उसी में तेरे से कटवा दिया था। क्यों? कहा कोई समझ वाला है नहीं, तो इतनी समझनी तो बहुत है, समझ जाएंगे कि हाँ वो आगे है और वहाँ पर कुछ नहीं है, आखिर वो उसी के समाना है, उसी से बनते उसी में जाते हैं। तो तेरे साधन के तेरे पड़ेगा अनुभव करने का, देखने का, और उसकी विधि बताता रहेगा। जीवनता गुरु साहब बोले तो मेरे तो अगर ये समझिए कि कैप्टन साहब मर गया तो कुछ नहीं ज्ञान होगा, नए पर विश्वास बनेगा नहीं, बात खत्म है। तो मरता नहीं है ज्ञान, जो मैं ज्ञान दिया वो जिंदा है, ज्ञान का नाम गुरु है। आज मैंने आपको रचना भेद बताया, ये गुरु है जो मैंने बताया, ये तेरी याद आ जा कि वो तो ऊपर से आता है, ये खेल है सब उसका, तो उस याद आने का नाम है ज्ञान। जो मैंने भेद बताया ना आपको, चलो री सखी तुझे मरम बताऊँ, समझिए, चलो री सखी तुझे मरम बताऊँ, ऐसे मरम मैंने भेद बताऊँ, तो मैंने तेरे को भेद बताया है कि ते तू है सब कुछ, मजरे मकसूद तू है, तेरे अंदर सूरत है वो है, और वो बिछड़ की दारी है, एकांत हो रही है, इसके कर्म का जाल चढ़ा हुआ है कई जन्मों का, और वो जाल दूर होगा ज्ञान से, समझ से, संगत से, दर्शन से। ऐसे आदमी का दर्शन, संगत, प्रेम, सेवा काम करती है। अब वो कैसे आदमी, वो तो मैं तो गुरु हूँ नहीं, जिसको साथ में लोगों, भाई मेरी बात, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, तेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, तो आगे बात समझ की सब बात ठहरा नहीं जाता, वो ठहरेंगे, वो कर्म काट के आगे चले जाएंगे। आम आदमी के लिए कहता हूँ, आम आदमी इस बात को क्या समझेगा कि ये क्या तेरे मंदिर वाले क्या समझेंगे, मैं जो कह रहे हाँ जी रचना भेद, उनको खुद व्यास वाले क्या समझेंगे, व्यास वाले उसको आगे चर्चा ही नहीं करी है, व्यास में किसी ने आगे की चर्चा नहीं करी है, ये स्वामी जी ने करी ना, वहाँ पर छोड़ दिया। और काटी वाणी कैसे में कटने लग गया ना, प्यारे लाल ने बताया ना कि अगर आप ये राधा स्वामी काट दो तो ठीक हो जल्दी गए, तो मैं खुद मैंने भाई फिर पागल तू, मैं जब उसकी बात पर विश्वास कर गया यार ये बहुत हो जाएगा, फिर मैं सोचा तेरे जैसे कितना पागल है तू, तो लिखी राधा स्वामी ने है और तू उसको छुपाना चाहता है, तो ज्ञानी है मकार है, सोचे नहीं मेरा अंदर से बात आई नहीं, वो मैं काटा छोड़ दिया। समझ आती है, कहाँ समझ आई मेरे को, वो काटने पर, काटने बाद सोचे तो पागल हो गया तू, अरे तो नहीं पढ़े तो मत पढ़ो, तेरी बलादाना वो कहे सुनाती नहीं पढ़ते मत पढ़ो, तो ठेकेदार है उनका पता नहीं, तू बात बता सकती, तो राजा स्वयं नाम तू क्यों चिरता क्यों, तू चिरता क्या, तू तो कोई महात्मा है, बहुत अनुभव लिखा, बहुत ऊंचा अनुभव लिखा है, नहीं समझते तो मत समझो, समझेगी नहीं। राधा स्वामी पंथ में सालिग्राम जी ने जो कहा है वो किसी ने अभी तक महात्मा ने कहा नहीं खुला, और जो फिर पढ़ फकीर चंद जी ने वो सालिग्राम की बात को भी क्लियर कर दिया, जो सैन में जो वाणी में लिखा वैसे कहा, और इन वाणी को छोड़ कर सीधी बात कह दी, और वही बात मैं कह रहा हूँ, काफ़ी है।